हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं मनोज पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख है दोस्तों, वो किसे नियुक्त किया है, तो मनोज पांडे को। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जनरल मनोज पांडे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जेपी महंती की जगह इन्होंने ली है। और इन्होंने दोस्तों विजय ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, मतलब भारतीय थल सेना की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें कि थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। यह आपको याद रखना है। और थल सेना के जो उप प्रमुख है दोस्तों, वो कौन बन गए हैं, तो यह मनोज पांडे बन गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय थल सेना से, जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों 4 लोगों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो दोस्तों मनाया था 73वां गणतंत्र दिवस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। तो यह मंजूरी दी है दोस्तों 13 नए जिलों की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों नीरज चोपड़ा को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई है। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोको का पता किस देश में चला है। तो इसका जो पता चला है दोस्तों, वो दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 85वीं है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी है। तो यह मंजूरी दी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है कि चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है दोस्तों, वो किस खेल से है। तो इनका संबंध है हॉकी से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है चरणजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्जुन अवार्ड व पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसी दौरान दोस्तों 1960 और 1964 के 2 ओलंपिक तथा एक एशियन स्पर्धा में भाग लिया था। भारत में 1964 के टोक्यो ओलंपिक में केवल एक ही मेडल जीता था। और भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो याद क्या रखना है आपको कि चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है दोस्तों, वो किस खेल से है, तो हॉकी से है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपने दोस्तों अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि तड़का डोज करते हैं। यदि आपने मतलब वीडियो के एंड में अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पे हम डेली जी के तड़का डोज करवाते हैं। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन की चीरू
2022 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह चीन, रूस और ईरान के बीच हुई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीरो ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। यह देश दोस्तों अब अपने सैन्य सहयोग को गहरा करने के लिए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। इन नौसेना अभ्यास के द्वारा तीनों देश अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। रूस ने दोस्तों इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अपनी प्रशांत बेड़े की टास्क फोर्स भेजी है। तो याद क्या रखना है आपको कि जो चीरो मतलब चाइना, ईरान और रूस 2022 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, मतलब ये जो चीरू है इसी के फुल फॉर्म से आप दोस्तों देख सकते हैं। CH से चाइना हो गया, I से ईरान हो गया और R से रूस हो गया। तो यह नौसेना अभ्यास इन तीनों देशों के बीच आयोजित की जा रही है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए वी अनंत नागेश्वरन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वी अनंत नागेश्वरन। तो दोस्तों याद रखना आपको कि भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 वी अनंत नागेश्वर, जो कि अब भारत के नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जा रहा है केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसको दोस्तों त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। और यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्राफीन एक बड़ी खूबी है कि यह बिजली का अच्छा संवाहक भी होता है। तो याद रखना आपको कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल राज्य में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को जीता है एशले बार्टी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एशले बार्टी। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल मुकाबले में अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब जीत लिया है। दोस्तों एशले बार्टी 1978 में क्रिस ओनियल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन बनी है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 एशले बार्टी। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 है इसका जो खिताब है वो किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीत लिया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में पंडित जसराज फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस फाउंडेशन को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज की 92वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंडित जसराज को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार से 1975 में सम्मानित किया था और पद्म भूषण से 1990 में और पद्म विभूषण से 2000 सन में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो याद रखना आपको कि पंडित जसराज फाउंडेशन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को एशिया कप 2022 में 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दोस्तों इससे पहले 2 बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एशिया कप 2022 है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 10वां आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है दोस्तों वो मस्कट ओमान में किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी जयंती मनाई गई है दोस्तों 197वीं।
और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढूंढ के गांव में 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इन्हें दोस्तों पंजाब केसरी और पंजाब का शेर की उपाधि भी दी गई थी। लाला लाजपत राय जी ने एक राजनेता, लेखक, वकील के तौर पर देश को अपना मूल्य योगदान दिया था। दोस्तों याद रखना आपको कि 2022 में इनकी 197वीं जयंती मनाई गई है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों बात करते हैं डेली जी के तड़का डोज 12 की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो इसे दिया गया है दोस्तों प्लैंक के द्वारा। तो याद रखना आपको कि प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो प्लैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोलाइडी द्रव की ओर से प्रकाश की किरणों का पार गुजरते समय बिखर जाना क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों टिंडल प्रभाव। याद रखना आपको टिंडल प्रभाव इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों का जो रंग है वो सफेद किस कारण से होता है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब जो बादल का रंग है वो सफेद किस कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि साबुन के झाग में चमकदार रंग किस कारण से दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। तो याद रखना आपको कि साबुन के झाग में चमकदार जो रंग दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों चमगादड़ के द्वारा पराशरों प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयुक्त यंत्र है दोस्तों कार्डियोग्राफ। याद रखना आपने कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय गति मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों पॉलीग्राफ का। याद रखना आपको कि झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है दोस्तों वो बोलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो ये थे कनिष्क। याद रखना आपको कि कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो दोस्तों कनिष्क थे। और लास्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर का नाम क्या था। तो इनका नाम था दोस्तों सर ऑस्बोर्न स्मिथ। याद रखना आपको कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम क्या था, तो सर ऑस्बोर्न स्मिथ था। तो दोस्तों डेली जी के तड़का डोज में इतना ही। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही था और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो दोस्तों आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।